वेलकम बैक नाजरीन। रमज़ान हमारे ईमान इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये रेड जो क्या था पास्ता इसे रेड पास्ता कहेंगे, ये तैयार हो चुका है, वाइट सॉस के साथ तैयार हो चुका है, जबरदस्त किस्म का साथ बनाए। और ये कंप्लीट मील और इसको हम सर्व करेंगे गार्लिक ब्रेड के साथ। जबरदस्त। अच्छा मीठा मैंने कोई ना इधर आते ही इधर खोए पे नजर पड़ गई, ऐसी ललचाई में मुझे एकदम याद है रोजा। अभी मैं मीठा बना रही हूँ और वो मैं बना रही हूँ मालपुए। वाह, आपको पता है मैं ना खारा दर जाती हूँ मालपुरा खाने के लिए, पूरे साल नहीं मिलता, सिर्फ रमजानों में मिलता है। सो ये तो आज ईद से पहले ईद वाली बात कर रहे हैं, खुद बनाएं और खुद खाएं। मेहनत। अच्छा ये मैं अभी सीख रही हूँ ना मालपुरा आपसे, और आप लोग भी सीख रहे हैं और मेरी ऑडियंस जो यहाँ बैठी है वो भी देख रही है कि मालपुरा कैसे बनेगा। एक बहन मेरी मुस्कुराई है, बहुत प्यारी मुस्कुराहट है आपकी, अल्लाह आपकी मुस्कुराहट को ऐसी सलामत रखे, बहुत प्यारा मुस्कुराती हैं आप और मुस्कुराते रहना चाहिए। ये भी आपको पता है कि इबादत है। आप बताइए अगर मैं गलत हूँ तो इस पर प्लीज बताइएगा। मुस्कुराना भी एक हदीस है, सदका है, बिल्कुल सदका है ना, की हदीस है ये। सही। तो वापस आते जनाब अपनी गुफ्तगू की तरफ, और अभी थोड़ी ही देर में हमें रबाब भी ज्वाइन कर लेंगे और इंशाल्लाह उनकी खूबसूरत आवाज में कलाम सुनेंगे। जरा मैं ऊपर वालों से पूछूं, ऊपर वालों के पास हमारे पास कितना टाइम है पीसीआर में? 10-12 मिनट दे दिए आपने हमें, तो भाई का कलाम एक सुने या हम गुफ्तगू की तरफ जाएं? जैसा आका। अरे देखें आज पहली दफा हमारी मर्जी पे इन्होंने हमें छोड़ा है। पहले थोड़ी सी कर लेते हैं, थोड़ी गुफ्तगू करते हैं फिर भाई के कलाम की तरफ चलते हैं। मुफ्ती साहब की तरफ आऊंगा मैं। मुफ्ती साहब ये दुआ की हम बात कर रहे थे, दुआ के आदाब से मुतालिक एक और जो चीज है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जो जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ था, वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। हाँ बल्कि हाँ वो सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप उसी को ले लें। सादिया का सवाल ये था कि एक बच्चा है जो बाय बर्थ जो है उसके साथ ऐसी बीमारी है कि वो ठीक नहीं होता, और एक वक्त ऐसा आता, अल्लाह ना करे किसी माँ को ऐसा सदमा मिले, वो दुनिया से रुखसत हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम किसी भी नफ्स पर, किसी भी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये कुरान पाक की नस है, इस पर हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला किसी भी जान पर उसकी ताकत और उसकी कुव्वत और उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अब रही ये बात कि ये बच्चा बाय बर्थ बीमार क्यों है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे बच्चों के बारे में बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक मौजूद है कि ऐसे बच्चों को अपने वालिदैन का कल बरोज़े क़यामत शफ़ी करार दिया है। अच्छा। फरमाया कि एक औरत अर्ज़ करती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मेरा एक बच्चा फौत हो गया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हौसला रखो, क़यामत के दिन वो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए झगड़ेगा, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश करेगा और वो तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगा। तो हमें अल्लाह ताला की मशीयत से बिल्कुल भी कोई भी शिकवा नहीं करना चाहिए, उसकी खुफिया तदबीर से कोई शिकवा नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ने हमारे किसी बच्चे को ऐसी आजमाइश में डाला है, पहली बात ये भी याद रखिए कि ये हमारे लिए आजमाइश होती है, अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान नहीं होता। इम्तिहान सिर्फ अंबिया किराम ने दिए हैं, उसके अलावा कोई भी इम्तिहान नहीं दे सकता आम इंसानों में से। ये हमारे लिए आजमाइश है। अगर ऐसी आजमाइश है तो अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम की हिकमत और उसकी रजामंदी समझकर, किसी ने बड़ी प्यारी बात कही पंजाबी के शायर ने कि जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुख नू चुल्ले पावा हूँ। सुख नू चुल्ले ही पावा। अगर दुख में तू राजी है तो फिर सुख नू चुल्ले पावा। बात को अपने जो है हम अभी जारी रखेंगे, लेकिन अपने भाइयों से कहूँगी कलाम की तरफ प्लीज आते हैं।
जब कभी जज्बात आ गए, कुछ आशना से नाम मेरे पास आ गए। मांगी जो भीख दे के सकीना का वास्ता, मांगी जो भीख दे के सकीना का वास्ता, मौला के पहले हजरत अब्बास आ गए। झुकते हैं जहाँ शाह भी तेरा वो वास्ता है, झुकते हैं जहाँ शाह भी तेरा वो वास्ता। गाजी शहंशाह झुकते हैं जहाँ शाह भी, ए मांगी जो भीख देख सकीना का वास्ता, मांगी जो भीख देख सकीना का वास्ता। मौला से पहले हजरत अब्बास आ गए, झुकते हैं जहाँ शाह भी तेरा वो वास्ता है, झुकते हैं जहाँ शाह भी तेरा वो वास्ता है। अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, आवाज तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ है। और तू कमरे बनी हाशिम ज़हरा की तू दुआ है, तू कमरे बनी हाशिम ज़हरा की तू दुआ है। शहंशाह तू कमरे बनी हाशिम ज़हरा की तू दुआ है। साया तेरे अलम का दो जग में बाखुदा है, साया तेरे अलम का दो जग में बाखुदा है, साया तेरे अलम का दो जग में बाखुदा है। तेरे अलम को छूने, तेरे अलम को छूने झुकता है आसमां, तेरे अलम को छूने झुकता है आसमां। आवाज तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, ओ आवाज तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ है। शेरे खुदा है बाबा और शेर करबला तू, शेरे खुदा है बाबा और शेर करबला। गाजी शहंशाह शेरे खुदा। रमज़ान हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। रमज़ान हमारा ईमान स्पेशल ट्रांसमिशन इफ्तार की हलक इस वक्त खुश हो रहा है मेरा, क्योंकि मैं इससे पहले इतनी बातें करी थी कि बहुत ही अरसे बाद जब आपको आपके पुराने दोस्त मिलते हैं, पुराने कलीग्स मिलते हैं, और आपके मैं तो उसको अपना बच्चा ही बोलती हूँ, छोटा बेबी है मेरे लिए। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मदिया इफ्तिखार। माशाल्लाह से मदिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। और जैसे मैंने आपसे कहा था जाने से पहले कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें रुबाब ज्वाइन करेंगे, तो रुबाब भी है, रुबाब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मदिया से जानना चाहूँगी, क्योंकि ये दुबई से आती हैं और माशाल्लाह सब अपने घर की हैं, ब्याही हुई, हमने इनको रुखसत कर दिया। तो पहले तो वहाँ के हालात बताएं, और कब आ रहे हैं हमारे दामाद जी? वो आ जाएगा इंशाल्लाह चांद रात पर, चांद रात पे, क्योंकि आई थिंक लड़कियों को ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है रमज़ान और सब कुछ, और लड़के बिजी होते हैं कामों में, ऑफिस छुट्टी मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। सो चांद रात पे इंशाल्लाह आ जाएगा शाहज़ल भी, और फिर यहाँ पे ईद करके फिर वापस करने के लिए
जबकि तुम लोग दुबई में रहते हो तो वहाँ भी ऐसा ही खूबसूरत माहौल होता है, मेरे ख्याल सजावट और वहाँ क्या किस तरह फेस्टिविटी होती है रमज़ान की? वहाँ की जो बेस्ट बात है वो ये है कि वो कल परसों भी मैं बात कर रही थी कि पाकिस्तान में प्राइस हाई हो जाती हैं कि रमज़ान आ रहा है तो पहले से तैयारी होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे रमज़ान आने से ही 5-6 दिन पहले प्राइस कम करना शुरू कर देते हैं और जैसे ही रमज़ान आता है उस तो ऐसी आपको ग्रोसरी जो आप 1500-2000 दिरहम में ले रहे होते हैं वो आप कहीं 600-500 दिरहम में आपके घर की ग्रोसरी आ रही होती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कर देते हैं कि इट्स लाइक बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट ऑयल ले रहे। ग्रोसरी की मैं मेन बात करूँगी क्योंकि खाना पीना इम्पोर्टेंट है, उनका खाना पीना तो ऐसा सस्ता हो जाता है बिल्कुल कि मैं तो कहती हूँ 2-3 महीने की अभी ले लो ये ज्यादा अच्छा टाइम है। लोग इस तरह करते भी ये पाकिस्तानी जहाँ पहुँचते ना बस यही सोचता है कि फायदा मिला तो यहाँ से ये उठा लो। और बिसाइड्स दैट टेक्नोलॉजी, होम अप्लायंसेस 50% ऑफ, इट्स लाइक सेल ही सेल ना एवरीवेयर। मतलब वो बकायदा तौर पे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं इस मंथ को, और लेकिन हमारे भी सेलिब्रेट करते हैं। हाँ नहीं, हमारे यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, हमारे यहाँ मुनाफाखोरी करते हैं, हमारे यहाँ बढ़ा देते हैं पैसे। हमारे यहाँ जो 50 रुपए वाली चीज होती है मुफ्ती साहब उसकी 150 रुपए करते हैं, फिर जब आप उससे बहस करते हैं तो 50 रुपए कम करके वो 100 रुपए में दे देता है, 50 रुपए फिर भी कमाई लेता है वो। तो ये वाली जो चीज है, खैर मेरे यहाँ के भी सलामत रहे, अल्लाह उन्हें कभी ना कभी किसी ना किसी दिन हिदायत देगा, क्योंकि इतनी सारी जब रमज़ान ट्रांसमिशनें चल रही हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी, मैं कहती हूँ कतरा, आप माइक रखेंगे तो कतरा पड़ता है ना, तो कहीं ना कहीं जो है वो पत्थर में भी सुराख हो ही जाता है। यही बात करी थी, वेट करी थी जब प्रोग्राम में आने के लिए मेकअप रूम में, तो हम यही बात करी थी कि इतनी ट्रांसमिशंस हो रही हैं, इतने प्रोग्राम किए जा रहे हैं, इतने टॉपिक और हर जगह मोहब्बत का पैगाम, कोई ना कोई एक ऐसा लम्हा सादिया जरूर आएगा कि जिस वक्त मार्फत इंसान को मिल जाएगी। इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह करे कि कोई एक जुमला भी ऐसा दिल में उतर जाए। ऐसा होता है आपको भी कभी बातचीत में कोई एक जुमला हिट कर जाता है, बिल्कुल ऐसा होता है। मैं जरा जी हाँ बोलो। अल्लाह करे बिल्कुल मिले, बट बात यह है कि जब तक कि हम खुद अपने आप को ठीक नहीं करेंगे कोई ठीक करने वाला है नहीं। पर उसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है वो अगर हालात सेट कर दे तो ये क्यों मुनाफाखोरी करेंगे? अगर इनको प्रॉपर वो चीज़ मिल रही हो, उनकी इनकम इतनी हो जिसमें घर, बच्चे, स्कूल सब प्रॉब्लम्स चल रही हो, और फिर वो क्यों मुनाफे, ना रिश्वत ना खुद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। और ये बाहर अगर हम दुनिया में देखें, पाकिस्तान से बाहर अगर हम निकल के देखते हैं तो इंश्योरेंस है आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, आपके पास एजुकेशन फ्री होती है। मैं वही कहती हूँ कि जो कलमा गो नहीं है उन्होंने इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि मैं जर्मनी में रहती हूँ तो मैं वहाँ देखती हूँ कि वहाँ इंसानियत की बहुत कदर है। वहाँ जहाँ जानवरों की इतनी कदर है तो आप सोचें इंसानियत की कितनी कदर होगी कि वहाँ मैंने आज तक मुफ्ती साहब मैं इतना अरसा 3-4 साल वहाँ हो गया मुझे, माशाल्लाह मेरी शादी को 4 साल हो गए, तो वहाँ मैंने इतने अरसे में किसी को भूखा सोते नहीं देखा, मैंने वहाँ सड़कों के बाहर कभी किसी को इस तरह ठिठरते हुए नहीं देखा। और अगर कोई ऐसा हो भी जो मतलब जहनी तौर पे बीमार है या नशा ही है या कोई जो कभी नजर पे तो उसको गवर्नमेंट ले जाती है, असाइलम में रखती है और उसका इलाज करवाती है बकाया। तो देखिए इंसानियत की कितनी कदर है माँ। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, हालांकि वो लोग गवर्नमेंट के एतबार से मुसलमान नहीं है, वहाँ हमारे बहुत सारे ताल्लुकात वाले लोग हैं, हमारे हाथ के पड़े हुए बच्चे हैं जो हमसे पढ़कर वहाँ गए हैं। तो वो ये कहते हैं कि जब दिन को 12 बजते हैं तो हमारी फैक्ट्री मालिकान जो मुसलमान नहीं है, वो काफिर लोग हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ सिख हैं, बिल्कुल यानी उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जब दिन को 12 बजते हैं और सूरज जो है वो बिल्कुल तपिश दे रहा होता है तो उस वक्त वो हमें 2 ऑप्शन देते हैं, या तो यहाँ आप एसी में आराम कर लें या आपको हमारी गाड़ी खुद घर छोड़कर आ जाएगी, और 2 घंटे आपने चूंकि आपने रोजा रखा हुआ है, अब इसके बाद आप ड्यूटी ना करें, आपको तनख्वाह पूरी मिलेगी। जबकि हमारे यहाँ जो है वो मामला क्या हुआ कि शुरू के रोजों में देखा कि वो फ्रूट के खिलाफ हड़ताल करनी पड़ी, बकायदा हड़ताल करनी पड़ी, लेकिन वो हड़ताल अगर से कामयाब हुई या न हुई वो हमारा बात से मौजू नहीं है। ये क्यों है, क्यों करना पड़ा? वजह तो ये है हर शख्स खुद करेगा ना। सही बात है। मैं ये सोचूंगा कि फला आदमी करेगा, मैं नहीं करेगा। बिल्कुल मदिया ने सही कहा कि हमें अपने से स्टार्ट करना है। जी हाँ, तो हम अपने आप को ठीक करेंगे तो ऐसा ऐसा चीजें ठीक होती जाएंगी। मतलब वहाँ के और यहाँ के ये चीज़ें तो बड़ा बेसिक चीज़ें तुमने बताई जो हमें ज़्यादा ही पता चल जाता है कि हम यहाँ क्यों में नहीं खड़े होते, वहाँ जाते हैं हम क्यों में लग जाते हैं, जो बड़ी बेसिक चीज़ें होती हैं। लेकिन वैसे जब ओवरऑल कुछ ऐसी नई चीज़ें जो तुम्हें लगती हो कि वहाँ
इन चीज़ों में बहुत बेहतरी है, जैसे कि जहनी सुकून है, आप बाहर निकल सकते हैं, सुकून से घूम फिर सकते हैं, आपको ये नहीं होता कि कोई आएगा गन पॉइंट पे आपसे चीज़ें लेके चला जाएगा। हाँ, एटलीस्ट ये अलर्ट नहीं रहते। हाँ। सुकून से घूम रहे हैं, कोई आपको देख नहीं रहा, किसी को नहीं पता आप कौन से मुल्क से हाँ। क्या कर रहे, सब एक इंटरेस्ट नहीं होता लोगों का कि आप इंटरेस्ट क्या नहीं कर रहे है। हैं। और उनको जब पूरे में मिलते interest हैं तो उनको ये नहीं है, रेसिज्म भी नहीं है। हाँ। उनको एक अच्छा है, एक्सपैट्स आए हैं, हमें सबको इक्वल लेकर चल रहा है। सारी नेशनलिटीज हैं, जर्मनी में भी हैं, वहाँ पे भी हैं, तो वो सबको इक्वली बैलेंस करके चलते हैं। इन सारी बातों के बावजूद जो है मैं यूरोप में रहा, मैं दुबई में गया, इन सारी बातों के बावजूद बड़े सुकून, बड़ी आसाइश है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं ना तो पता नहीं क्यों अपनी मिट्टी बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि वो गंदी गलियां जरूर हैं, टूटी फूटी हैं, लेकिन वतनी मिनल ईमान, बिल्कुल वतन ये तो की है। जो मोहब्बत है वो ईमान की अलामत मुफ्ती है। साहब, मेरा मियाँ कहता है कि मैं अपनी बीवी के लिए ना एक इसके हुब्बुल वतनी पे एक किताब लिखूंगा, क्योंकि इतनी आसाइशें, इतने हराम होने के बावजूद ये भागती फिर पाकिस्तान में, तो मैं कहती हूँ मैं कशिश होती है जो आपको खींचती है। बहुत जुड़ी हुई नहीं, वो जुबैर भाई किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। हाँ, वाह, वाह, संगे वाह। मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। सही बात है, बहुत तो फितरतन इंसान को अपनी मट्टी से, देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक जो है मक्का में, आप मदीना में रहते हुए मक्का को याद किया करते थे, बिल्कुल सही। तो वो इंसानी फितरत के एतबार से मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजल करीम कूफा में आपने जो है वो डेरे डाले, लेकिन आप कहते थे काश हम लोग मदीने में होते। हाँ। तो अपनी मट्टी से फितरतन हर किसी को मोहब्बत होती है। सही, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की मोहब्बत, जो सच्ची मोहब्बत है, वो अता फरमाए और पाकिस्तान से प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। और आपको पता है ना, ये महीना यौम क़यामत, इसमें क़यामत पाकिस्तान इसी महीने में हुआ है, इसी महीने में हुआ, इस महीने रमजानुल मुबारक में हुआ है, इसी महीने में हुआ। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान तो खैर मैं इस बार में हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान हमने बनाया, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी नस्लों ने बहुत खून दिया, इसकी जड़ों में हमारा खून है हम सबका, लेकिन क्या हम पाकिस्तान की उस तरह कदर कर पा रहे हैं? क्या अपने मुल्क की, अपनी मट्टी की, अपनी ज़मीन की, अपने पाकिस्तानी नेशनल होने की? मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो अपना ग्रीन पासपोर्ट पीछे छुपाते हैं। तो मैंने अब तक अपना पासपोर्ट चेंज नहीं कराया। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो मुझे डॉइच नहीं आती, तीसरी ये कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, क्योंकि इस पाकिस्तान ने मुझे नाम दिया, वो पहचान दी, जो शायद मैं कहीं और होती तो इतने बड़ा नाम है, इतनी बड़ी पहचान मुझे नहीं मिलती। सो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अपने आप पे फ़ख्र करें, अपने मुल्क पे फ़ख्र करें, अपने होने पे फ़ख्र करें कि हम, और जिस तरह हम ये फ़ख्र करते हैं कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अगर हम उनके उम्मती होने पे फ़ख्र करते हैं तो हमें अपने मुल्क और अपनी मट्टी से भी उतना ही प्यार होना चाहिए। आज हमारी गुफ्तगू हो रही है दुआ पर, तो मैं मदिया से पूछना चाहूँगी, मदिया दुआ जब मांगती हो तो तुम्हारा अंदाज़े दुआ क्या है? बल्कि इसको यूं कर लें कि कभी कोई ऐसा हुआ आपके जिंदगी में, कोई बहुत मुश्किल, आपने कहा कि या अल्लाह बस तू ही है, और अल्लाह ताला ने वो फौरन आपकी बात जो है, ऐसा कोई वाकया, कोई ऐसी चीज? बिल्कुल हुआ है, और रिसेंटली ही हुआ है। जब मैं शादी करके गई थी तो कुछ क्राइसिस, ऑब्वियसली जब नई नई शादी होती है तो फाइनेंशियली कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सेटलमेंट करनी पड़ती हैं, तो वो हुई थी, और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बस यूँ हो गए थे कि अब अल्लाह है, तो ठीक है, जो अब उसका रास्ता है हम वो कर लेंगे। हमें अगर किसी और कंट्री मूव करना है तो हम वो कर लेंगे, इवन अगर हमें पाकिस्तान जाना है तो हम उसके लिए भी रेडी थे कि इट्स फाइन। हाँ, हमने टिकट्स करवा ली थी कि हम पाकिस्तान जाएंगे, उसके बाद हम सोचते हैं नेक्स्ट क्या हमारा प्लान होगा, स्टेप होगा। तो क्योंकि ऑब्वियसली एक दूसरी कंट्री है, आप जो यहाँ पे इज्जत है, जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स हैं, जो यहाँ पे तरीक़ेकार है, वो वहाँ पर नहीं है। ठीक, सही। और महंगा इतना है कि बस आप पागल हो जाएं। तो ऑब्वियसली कुछ हम उस तरह मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो हमने सोचा कि अगर इतनी दूर आके भी कुछ सेविंग्स नहीं कर पा रहे तो देयर इज नो पॉइंट कि हम यहाँ पे रहें अपने घर वालों से भी दूर, तो बेहतर है वापस चले जाते हैं। बस वो पॉइंट था, हमने टिकट्स ले लिए थे, नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी, और मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही घर से नीचे उतरे कि हम अपना ये घर रेंट आउट कर देते हैं, किसी को रेंट कर लें। तो हम एक एजेंसी गए और वहाँ पे इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त मिल गए, तो उन्होंने कहा आप ये घर रेंट आउट करेंगे, आपको क्या हो गया है? और उस टाइम बस ये पॉइंट था कि हमने घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के हम जा रहे थे, तो वो घर से एक अपनायत तो थी कि मैं घर अपना है, मैं छोड़ के जा रही हूँ, और वो पॉइंट, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब वो लोग बिजनेस पार्टनर्स हैं आपस में, वो सारा चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो गई, एक दिन के नोटिस पे हर चीज़ ऐसे सेटल हुई है
बस वो कहते हैं कभी कभी आप रब से मांगते भी नहीं तो वो आपके दिल की जो वो कहते हैं ना दिल जो कह रहे हैं शहरक से करीब है तो वो शहरक से भी सीरियसली करीब होता है और वो आपके दिल की आवाज को सुनता है कि जरूरी नहीं है। तो कोई ऐसा पॉइंट था कि उसके बाद तो अब वैसे भी मेरी दुआ का कोई एहतमाम नहीं होता कि मैं कोई चाहिए ऐसे होना चाहिए। मेरी दुआ ऐसी है जैसे मैं अपनी माँ से लड़ती हूँ ना, बात करती हूँ कि अम्मी एक चीज क्यों नहीं कर रही हैं आप, या तो वो अल्लाह से भी मेरी यही दुआ आती है, अल्लाह आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये आपको करना था ना, आपने बोला था मैं करूँगा। बहुत खूबसूरत बात जनाब, और ऐसे ही मांगने का तरीका भी है। लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। रमजान हमारा देखे तू इंदा वास्ता मंगले दुआ रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलाद कीती हुसैन मेरी झोली आबाद। मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलाद कीती हुसैन मेरी झोली आबाद। सतपुत्र देके गया राहिब तुझा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। हर एक नबी गल हक दी मनवा नहीं सके, पहचान हक दी जगते करवा नहीं सके। हर एक नबी गल हक दी मनवा नहीं सके, पहचान हक दी जगते करवा नहीं सके। हर नबी जद थक पया कहंदा रहा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। इतनी नमाज पढ़ होना बेचैन, जितनी पढ़ावे अज तेनू हुसैन। इतनी नमाज पढ़ होना बेचैन, जितनी पढ़ावे अज तेनू हुसैन। मुस्तफा सजदा वधा, मुस्तफा सजदा वधा कहंदा खुदा, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने, रब जाने ते हुसैन जाने। जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। क्या खूबसूरत आपने दुआ हम सबको पढ़ा दी। मैं यहाँ मुफ्ती साहब की तरफ जाऊंगी कि जब हम वास्ता दे के मांगते हैं तो मेरे रब को कैसा रखता है कि जब हम मोहम्मद और आले मोहम्मद में वाज़े नस मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम अपने प्यारों के वास्तों को कबूल फरमाता है। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ख़ुद भी इसकी तालीम इरशाद फरमाई है। और इसी तरीके से सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का भी ये अमल रहा है। यहाँ तक कि जब बारिश नहीं हुआ करती थी तो सहाबा किराम हज़रत सैयदना अब्बास या हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास
इनको अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की बारगाह में पेश किया करते थे। देखिए ये बात हमें यहाँ पर इस बात को ज़्यादा नोटिफाई करना चाहिए कि वो लोग हमारी उम्मत के अजीम तरीन लोग हैं और वो लोग हमारी उम्मत के यूँ समझिए रोल मॉडल हैं। तो जब मदीनतुल मुनव्वरा में बारिश नहीं हुआ करती थी तो सहाबा किराम हज़रत अब्बास या हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का वसीला पेश किया करते थे, उन्हें सामने रखा करते थे और अर्ज़ करते थे मौला मदीने में कहत साली हो गई है। जनाब सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये अमल मुबारक था कि आप इस तरीके से दुआ मांगा करते थे, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम उनके वसीले से फ़ौरन अता फरमाता था। और फिर जनाब सैयदना इमाम हुसैन के वसीले के तो क्या कहने और मौला कायनात के वसीले के क्या। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि बदली मुसीबतों की जो छाई थी छट गई, सुभान अल्लाह, मुश्किल मेरी हयात के रास्ते से हट गई, मैंने अली का नाम लिया जब जलाल से, सुभान अल्लाह, घबरा के हर मुसीबत वापस पलट गई। वाह 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 वाह। वो जो जद का मुश्किल कुशा है तो वो क्यों नहीं हमारी मुश्किलात को आसान करेगा। बस हमें मांगने का सलीका और तरीका नहीं आता जनाब। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के निस्बत से जब भी मांगेंगे मुझे यकीन है कि मौला जरूर सुनेगा। और उसको तो जिनसे वो प्यार करता है, जिनसे वो इश्क करता है। जुबैर भाई जैसे आपसे अगर मैं कोई चीज मांगू और मैं कहूँ कि आपको आपकी बेटी की कसम या आपको अपनी बेटी की जिनसे आप बहुत प्यार करते होंगे तो आप फौरन मुझे वो चीज अता करेंगे। मकतूबात शरीफ के अंदर इमाम रब्बानी ने लिखा कि अल्लाह जल्ला मजदुल करीम के कुर्ब का आसान तरीन रास्ता यह है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम को राजी कर लिया जाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का और आपको राजी करने का, आपके नज़दीक जाने का आसान तरीका ये है कि अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा को राजी कर लिया जाए। और अम्मा जी को राजी करने का तरीका ये है कि आपके बच्चों को राजी कर लिया जाए। तो अहले बैते अतहार का वसीला खुद अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, नबी पाक पसंद फरमाते हैं। और उम्मत में ये आज से नहीं 1400 साल से ये मामूल चला आ रहा है। बल्कि बाज़ मुफस्सिरीन ने तो यहाँ तक लिखा कि दुर्र मंसूर में इमाम सयूती ने लिखा कि अहले बैते अतहार का वसीला अल्लाह जल्ला मजदुल करीम के अंबिया नबी करीम से पहले भी पेश किया करते थे। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इससे पहले जो 3 किताबें थी उनमें भी इनका जिक्र रहा है, इनका जिक्र रहा है इंजील में आले बैत ये भी मैं नाकुसुल इल्म के हवाले होते हुए आपसे ये बयान करी थी। इसमें एक और भी अच्छा जुबैर भाई अगर आपकी बात ना कटे, क्योंकि आपको पता है जैसे कुछ चीजें पूरी करनी होती है मुझे भी पूरा करना है, वहां तक किचन तक जाना है, ऐसा ना ऊपर वाले मेरी बात ना सुने आइंदा। तो मैं जल्दी से जाऊँ, माल पूरा तैयार हो रहा है तो वो जरा देख लूँ। आपा तो झटपट करके निकल जाती है, बाद में मेरी पकड़ाई हो जाएगी कहाँ गई। आपा मुझे जल्दी से बताएंगे कि आपने ये क्या किया और कैसे किया। ये मैंने ऐसे किया जी। ये जो आपने बनाया है ये मालपूरा, ये कैसे? मैंने 4 अंडे लिए। 4 अंडे लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये इसका सॉस है, जिसे आप रबड़ी कहते हैं। अच्छा ठीक है। इसमें मैंने लिया खोया, इसमें मैंने लिया कंडेंस मिल्क। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपकी फौरी, अच्छा एक फौरी जाना है ब्रेक पे, मतलब हो चले आप चलिए। अच्छा जल्दी से ये हमने लिया। अच्छा ये जो हमने बनाए ये किस चीज के थे? ये हमने 4 अंडे लिए, 2 कप मैदा लिया, 4 चम्मच सूजी ली, सही, और उसके अंदर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाला और उसको पानी से अच्छी तरह से फेंट लिया। बस फेंटने के बाद आपने रखा फ्राई करना है। ये इसका बैटर बन गया, फ्राई कर लिया। और रबड़ी वो आप बना लें घर में, जैसे आपको अच्छा लगे आप उसके साथ खाएं। लेते हैं जल्दी से न्यूज़ ब्रेक जनाब, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे।